Hello dear students, this is our lecture number 4th of class 9th physics. In this lecture we will calculate gravitational force between earth and an object of mass 1 kg lying on the surface of earth. इस लेक्चर में हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो ऑब्जेक्ट लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और उसका मास 1 kg है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है. पहले हमें दिया गया होता है मास ऑफ अर्थ दैट इज m1. इसमें मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg. मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज m2 दैट इज इक्वल टू 1 kg. अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ये जो है ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है. अब देखिए इफ दिस ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब यहां पे देखिए डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में. द डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. The distance from the center of earth to the object that is equal to the radius of earth and it is denoted by capital R and is equal to 6.4 × 10⁻6 meter. अब यहाँ पे distance that is equal to radius of earth is equal to 6.4 × 10⁻6 meter. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं using universal law of gravitation that is F is equal to G m1 m2 divided by r square. अब g के बदले जो वैल्यू है दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अब उसके बाद m1 दैट इज मास ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg into m2 दैट इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज 6.4. यहां पे हमें कैपिटल आर लिखना है. 6.4 × 10⁻6 मीटर होल स्क्वायर. F इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए ये जो 6.67 है और ये 6 है और ये 1 है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6.67 × 6 × 1 दैट कम्स आउट टू बी 40.02. उसके बाद यहां पे क्या रह जाता है 10⁻11 और यहां पे रह जाता है 10⁻24 और जो यूनिट्स है उनमें क्या क्या रह जाता है यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. kg × kg दैट इज kg स्क्वायर. अब ये kg स्क्वायर और पर kg स्क्वायर कैंसिल होगा. अब नीचे क्या रह जाता है वो लिखेंगे. 6.4 इसका भी ये स्क्वायर है, 10⁻6 का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है, तो अलग अलग लिख लेते हैं. 6.4 होल स्क्वायर × 10⁻6 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर. अब यह जो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 40.02 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 40.02. अब यहाँ पे देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड. 24 प्लस × -11 दैट इज 24 - 11 दैट इज इक्वल टू 13. 10⁻13 डिवाइडेड बाय 6.4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना दैट इज 6.4 × 6.4 दैट कम्स आउट टू बी 40.96. अब यहाँ पे 10⁻6 × 2 दैट इज 10⁻6 × 2 दैट इज 12. 10⁻12 न्यूटन. यहाँ पे खाली न्यूटन रह जाता है. अब यहाँ पे निकाल लेते हैं फोर्स. अब ये जो 40.02 है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 40.96 से, तो वहाँ पे आपको निकलेगा 0.97705. अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. 0.977 के बदले हम लिखेंगे 0.98. अब उसके बाद यहाँ पे क्या रह जाता है 10⁻13. अब ये जो है डिवाइड में 10⁻12 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻−12 न्यूटन. सो फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0.98. बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड. सो 13 प्लस × -12 दैट इज 13 - 12 दैट इज इक्वल टू 1. 10⁻1 न्यूटन. सो फोर्स इज इक्वल टू 0.98 × 10⁻1 means 10 that is 9.8 Newton. This is the force of gravitation between earth and an object of mass 1 kg lying on the surface of earth. ये बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसका, अर्थ का, और वो जो है
दैट कम्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसी फोर्स की वजह से ये जो है ये ऑब्जेक्ट किसकी ओर आ रहा है, अर्थ की ओर आ रहा है। नाउ वी विल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसका मास m1 दैट इज 6 × 10⁻24 kg। दिस इज द मून, इसका मास m2 है 7.4 × 10⁻22 kg। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r, दैट इज इक्वल 3.84 × 10⁸ मीटर। नाउ यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। g का वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे, इससे पहले मैंने यूनिट्स लिखे थे, उसमें मैंने दिखाया वो कैंसिल कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद m1 दैट इज 6 × 10⁻24 kg इंटू m2 दैट इज मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22 kg डिवाइड बाय r स्क्वायर दैट इज 3.84 × 10⁸ मीटर होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे 6.67 × 6 × 7.4 इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6.67 × 6 × 7.4 दैट कम्स आउट टू बी 296.148। अब यहाँ पे क्या रह जाता है, 10⁻⁻11 × 10⁻24 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 3.84 × 10⁸ होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको भी है और इसको भी है, 3.84 को भी है, 10⁸ को भी है, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। दैट इज 3.84 होल स्क्वायर × 10⁸ होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 296.148, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। इनटू यहाँ पे देखिए बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। यहाँ पे देखिए 22 + 26 दैट इज 22 + 24 दैट इज 46 -11 दैट इज 35 10⁻35 22 + 24 दैट इज 46 -11 दैट इज 35 10⁻35 डिवाइडेड बाय, जब हम इसको 3.84 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे वो निकलेगा हमें 14.74। अब देखिए यहाँ पे into 10⁻, यहाँ पे 8 × 2 दैट इज 16 10⁻16। अब यहाँ पे न्यूटन आएगा। अब हम इन दो को डिवाइड कर लेते हैं। 296.148 डिवाइडेड बाय 14.74 दैट कम्स आउट टू बी 20.09 दैट इज ऑलमोस्ट 20। अब वहां पे क्या रह जाता है, 10⁻35। ये जो नीचे है 10⁻16, ये हम ऊपर लाएंगे, ये बन जाएगा 10⁻−16 न्यूटन। F इज इक्वल टू 20.09 × 10⁻, यहाँ पे देखिए बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड दैट इज 35 प्लस इंटू -16 दैट इज 35 -16 दैट कम्स आउट टू बी 19 न्यूटन। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं दैट ये हम ऐसे लिख लेंगे 2.0 दैट इज 2.2009 दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 × 10⁻19। हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड लिया है एक डिजिट, तो यहाँ पे आएगा 10⁻1 न्यूटन। नाउ फोर्स इज इक्वल टू 2.009 के बदले हम 1 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। यहाँ पे देखिए बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड 10⁻19 + 1 दैट इज 20 न्यूटन। So the force of gravitation between Earth and Moon is 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। ये बहुत ज्यादा फोर्स है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशन है, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी क्या अहमियत है? पहला पॉइंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ।
ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज आर हियर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ है वो है यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द एटमॉस्फेयर। अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। उसके बाद इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्नोफॉल, रेनफॉल ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, वो भी होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन रेनफॉल एंड स्नोफॉल। It is also responsible for the motion of planets around the sun and the motion of satellites around the planets, motion of moon around the earth. This is the gravitational pull with which moon is revolving around the earth and the planets are revolving around the sun, satellites are revolving around the planets. अब यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स भी। जो टाइड्स बनते हैं समंदरों में, वहां पे भी ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पे कैसे बन जाता है ये? Tides are formed due to the gravitational pull of sun and moon on the ocean water and the sea water. उसके बाद एक और point, the force with which all the planets, all the stars, satellites, asteroids, etc. remain intact, remain suspended in the space, it is due to this gravitational force. अब अगर हमें ये समझना है ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हमें लेने हैं 4 से 5 मैग्नेट। ये देखिए यार 6 मैग्नेट ले लेंगे हम। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है यहाँ पे, दूसरा मैग्नेट हमने यहां पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैग्नेट हमने यहां पे रख दिया और चौथा मैग्नेट यहां पे, इस तरह से एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे इनके बीच में एक छोटी सी पिन को इंसर्ट करेंगे। अब ऐसे इंसर्ट करना है इस पिन को। ये जो ये वाला मैग्नेट है और ये वाला मैग्नेट है और ये वाला मैग्नेट है और ये वाला मैग्नेट है, ये सेम होने चाहिए। अब ये जो फोर्स इस पे डालेगा, ये मैग्नेट जो फोर्स इस पिन पे डालेगा, आयरन पिन पे, वो बराबर होगा। और ये जब बराबर होगा तो ये जो है पिन ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। उसके बाद ये वाला और ये वाला जब सेम होगा और जब ये सेंटर में आएगी पिन तो ये वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, इट विल बी सेम। दिस वन फोर्स एंड दिस वन फोर्स इज आल्सो सेम। अब उसके बाद ना ये पिन इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, ना ये अपवर्ड जाएगी ना ये डाउनवर्ड जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? तो फिर it will remain suspended in between these 4 magnets. In the same way, all the planets, satellites, stars remain suspended in this universe due to the gravitational pull.